अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। बीआरटी येलो लाइन मंसूबा मुबैना करप्शन केस का किस्सा। मुबैना करप्शन केस में क्या हुआ, आज सुनवाई के दौरान क्या क्या दलाइल मिले और गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या कहा और काबिल एहतराम हमारे इज्जत माब जज साहब ने क्या करके दिखाया। दोहरा मयार, दोहरा कानून और कानून के अंदर कितनी झोल पाई गई, उस पर आज गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले बीआरटी येलो लाइन मंसूबा के साबिक पीडी ज़मीर अहमद अब्बासी के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक का वीडियो सुने, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे सारे इसी आज की सुनवाई पर गुफ्तगू होगी। पहले वीडियो सुने कि मियां अली अशफाक क्या कहते हैं। शुरू किया, उन्होंने किसी भी एक सवाल पे अदालत को मुतमईन ना किया, इस पे अदालत ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। बड़ा शदीद इजहार बरबी करने के बाद अदालत ने जो इस केस के प्रोसिक्यूटर नहीं भी थे लेकिन कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, उनको मुआवनत के लिए बुलाया, उनसे मुआवनत तलब की। उन्होंने भी कहा कि जी मैं अब किस चीज़ पे अदालत की मुआवनत करूं। इसके बाद अदालत में जो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रोसिक्यूटर थे यानी कि सरकारी वकील, उन्होंने कहा जी कि मुझे ये सारे दलाइल सुनने के बाद 2-2.5 घंटे ये चीज़ें देखने के बाद उनके कॉन्शियस ने जो है, उनके ज़मीर में उनको जो है वो ये इत्मीनान बख्शा कि उन्होंने अदालत में बयान दिया कि मुझे मुलजिम की या दरख्वास्त गुजार की ज़मानत मंजूर होने पे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। तो अदालत जो है वो मुझे नहीं समझ आई कि ये सरकारी वकील साहब ने जो दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश किए गए 2-2.5 घंटे के दलाइल के बाद जब ये पोजीशन ली अंडर दी इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद जो है वो हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है कि मौजूद अदालतें जो हैं वो केस में जो है वो सरकार की नो ऑब्जेक्शन के हमें कोई इतराज़ नहीं है ये दलाइल सुनने के बाद कि केस इतना वाज़ेह है, ज़मीर के खिलाफ ये कोई केस बनता ही नहीं है। इतना वाज़ेह तरीके से ये केस अदालत के सामने आया 2.5-3 घंटे के दलाइल की रोशनी में। और अदालत ने जो है वो मुझे अभी तक आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के तारीख में हमने कभी देखा या सुना नहीं है ऐसे हालात में। फौरी तौर पर अदालतें जो है जब कोई ऐसी स्टेट की तरफ से सबमिशन आए उसको रिकॉर्ड पे लेके एक्सेप्ट करती हैं, एक्सेप्ट करके मुलजिम की ज़मानत मंजूर करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम मंजरनामे देख रहे हैं वो अपनी नौयत के एक अनोखे मंजरनामे हैं। इस पे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ भी जो है आई विल वेट फॉर दी रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट and then I'll be able to further comment. Thank you. ओपन कोर्ट में क्या ऐलान किया सर? ओपन कोर्ट में तो कह रहे हैं कि अदालत ने जो भी फिल वक्त इतला जो हमारे सामने ऐलान किया वो यही है कि सरकारी वकील साहब की कि उनको कोई इतराज नहीं है ज़मानत मंजूर होने पर, उस इस्तेदाद को अदालत ने जो है वो मुस्तरद किया है। अब उसकी रोशनी में ऑर्डर आता है तो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं आप? अभी पहले ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर देखने के बाद जो है वो हम ज्यादा मुतमईन होंगे कि कौन सा ऐसा लॉ है या कौन सी ऐसी एनोलॉजी है जिसको हम जो है वो देख रहे हैं और समझने से कासिर हैं, और कौन सा नया लॉ डेवलप होना है उसकी रोशनी में फिर हम जो है वो फर्दर इस पे कमेंट करेंगे। यार अभी तो जो है वो मैं ऑर्डर का वेट करूंगा। अभी तो हमारे सामने इस्तदा मुस्तरद की है अदालत ने सरकारी वकील की कि उनको कोई इतराज नहीं है। 2-2.5 घंटे के दलाइल जो है वो मुलजिम की तरफ से दिए गए, वकला की तरफ से कि कोई इतराज नहीं है ज़मानत पे। मैंने तो कभी अमूमी तौर पर ना अदालतों में कभी सुना है ना कभी देखा है कि सरकार ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी हो और अदालत ने रिकॉर्ड कर ली हो, उसके बाद अदालत ने जो है वो इस्तगासे की इस्तदा जो है वो कभी मुस्तरद की हो, मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू। लेकिन फैसला या ऊंट किसी करवट नहीं बैठता। जमानत हक है उस अफसर का जिसे उजरत में फंसाया गया हो, सारे ताने बाने आजाद हो लेकिन एक शख्स पर मलबा गिराया गया हो और उसको आजादी न मिले तो यकीनन कानून की झोल ही समझेंगे। आज बीआरटी येलो लाइन मंसूबा के मुबैना करप्शन केस की समाअत हुई और वो समाअत सुबह एंटी करप्शन कोर्ट स्पेशल जज एंटी करप्शन जनाब अमीनुद्दीन सिद्दीकी साहब ने इस केस की सुनवाई की। बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस है। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अहमद अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत हुई। हाजिरी पे हाजिरी, तारीख पे तारीख देने के बाद जाहिर सी बात है कि ऊंट को किसी करवट बिठाना था। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, ये किस्सा तो सभी की नजरों में है, लेकिन इस केस पर तवज्जो देना तमाम जरूरी है। ज़मीर अहमद अब्बासी को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अदालत के सामने बयान। जज साहब ने फिर से कहा कि प्रोसिक्यूटर जो सरकारी होते हैं, सिंध गवर्नमेंट के जानिब से होते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा कि जनाब दोबारा बोले, मेरे कान इस तरफ नहीं थे और मैंने जो है वो ये सुना ही नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। ज़मीर अब्बासी साहब को जज साहब जमानत दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है।
जज साहब आग बगोला हो गए, गुस्से से लाल पीला हो गए। एंटी करप्शन का कहना है कि एडवांस मटेरियल नहीं खरीदा जा सकता। ये वकील मुल्जिम जमीर अब्बासी के बैरिस्टर अली अशफाक कहते हैं। जमीर अहमद अब्बासी का मौक़िफ़ है कि मटेरियल एडवांस खरीदारी कर सकते हैं। वकील मुल्जिम जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होते थे, क्या वो पेमेंट की अदायगी से पहले पूरे थे? अदालत का सवाल था। बिल्कुल तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हुई थी, ताहम ये बात साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। वकील मुल्जिम जमीर अब्बासी ने क्या खिलाफ वर्जी की है, प्रोसिक्यूटर बताइए। वकील मुल्जिम, क्या एंटी करप्शन या CMIT ने केस से कबल या मुकदमा बनाने से कबल किसी साइट की इंस्पेक्शन की थी या मटेरियल देखा था? वकील मुल्जिम, तो नाज़रीन बात यह है कि जब किसी पर केस बनाया जाता है, किसी पर मुकदमा बनाया जाता है, तो एंटी करप्शन इसके तमाम खतोखाल पूरी करती है, तहकीकात होती है और तहकीकात के बाद ही एक कमेटी बैठती है और कमेटी जिसकी सदारत जाहिर सी बात है चेयरमैन एंटी करप्शन भी होते हैं और चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं और मुतल्लिका अफसरान भी होते हैं। उसके बाद फैसला सुनाया जाता है और मंजूरी दी जाती है कि अब आप मुकदमा बना सकते हैं। यह मुकदमा 2 घंटों के अंदर बनाया गया और इसकी तहकीकात भी हो रही है। लेकिन मजे की बात नाजरीन ये है कि इसमें जो नो ऑब्जेक्शन लगाया गया था प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से, उस पर कान नहीं धरे गए। पहली मर्तबा सरकार की जानिब से कहा गया कि हम सरनगू करते हैं, आप मुल्जिम को जमानत दें और इसे लिखवा कर रखें और हमें भी दें ताकि ये इंक्वायरीज में हमारे साथ ताउन करेगा। लेकिन पता नहीं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकारी ख्वाहिश के बाद भी एक कहते हैं कि वकील मुल्जिम अगर कहे कि जमानत हमें दी जाए इस बिहा पे और सारे कवायद सारे कानून मौजूद हैं, अगर मटेरियल के मद में पैसे दिए गए हैं उसके लिए भी कानून के शिकों का हवाला दिया गया, लेकिन कान नहीं धरा गया, वो खैर है। लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो बात की उस पर कान न धरने से काफी खदशात जन्म ले रहे हैं। आगे देखना यह है कि इसी अदालत ने दरख्वास्त जो स्पेशल जज साहब है अमीनुद्दीन सिद्दीकी, उसने दलाल सुनने के बाद सरकारी प्रोसिक्यूटर जनरल के जो है वो नो ऑब्जेक्शन के जो बाद भी जमानत न देकर ये कहकर एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी जमानत की कि काफी चीजें अनकम्प्लीट है। तो इस पर सवाल तो जनाब बनते हैं। जमीर अहमद अब्बासी एक शहरी, एक अफसर जो मुल्क से भागा भी नहीं। लोग आपको पता है जिसने मोटरवे सक्खर टू हैदराबाद में करप्शन की थी वो मुल्क ही छोड़कर भाग गए थे, वो इस मुल्क में नहीं है जनाब। और जो अदालतों को फेस करते हैं, जो हुकूमत के आगे सरनंगू हैं, जो एहतरामन अपने आप को गिरफ्तार करवाया, गिरफ्तारी पेश की, उसी पर जरा होने के बाद भी जमानत उसको न मिलना ये बदयानती नहीं है। तो इससे और क्या हम कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आगे वाली अदालतें जरूर इंसाफ करेंगी इसी अफसर के साथ जिसका अभी नौकरी करने के हवाले से काफी टेन्योर पड़ा है, जो अभी नौजवान है और काफी उनको मराहल तय करने हैं। और उनको मराहल तय करने में मुझे यकीन है कि जमानत उसको मिलेगी और जमानत मिलने के बाद वो इदारों के साथ ताउन करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे और कानून का बोलबाला होगा।